ठीक है, सब लोग आ गए हैं। अच्छा नैना, कल आपको वीडियो मिल गई थी साइंस वाली, मिल गई होगी ना? यस, साइंस वाली तो मिल गई थी। कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगा किसी से नोट्स। बनना तो हम भी अभी पीडीएफ पे नोट्स बना ही रहे हैं, तो वो भी मिल जाया करेंगे, काम चल रहा है। और अभी लास्ट कल हमने जो देखा ही होगा आप लोग, आपने कल हमने बात की थी कि अपुष्प भेदी पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर नहीं होते। मैंने कल डिस्कस किया था कि जो प्लांट हैं, यानी जो पादप हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वो हैं जिनमें पुष्प आते हैं, और एक वो है जो अपुष्प हैं, यानी जिनमें फूल नहीं आते। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि ये, और उसके बाद था कि अब इनकी बात करें। इसमें हमने तीन बातें बोली थी। हमने ये कहा था इसमें तीन चीजें थी। पहला था शैवाल यानी एल्गी, और दूसरा था इसमें दूसरा था कवक फंगस, ठीक है, और तीसरा था बैक्टीरिया। तीन की बात की थी हमने, ठीक है। एल्गी यानी शैवाल, जो पानी में हरे हरे जिसको काई बोलते हैं, वो थी, और फंगस यानी कवक, और ये बैक्टीरिया। तो इन पे हमने कल बात की थी। और उसके बाद करेंगे हम लोग अपुष्प, यानी ऐसे इनपे पुष्प होते हैं। तो अब जो पुष्प होते हैं उनमें भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो पुष्प होते हैं उनमें भी दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं नग्न बीजी, हिंदी में थोड़ा सा है गड़बड़। नग्न बीजी, नग्न बीजी का मतलब है कि जैमिनो स्पर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी यानी ये वो पौधे होते हैं जिनका सीड हमें दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा है अव्रत बीज, यानी जिनके बीज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एंजियो स्पर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है अव्रत बीजी, अव्रत बीजी। तो ये है, देखो ये जो क्राइटेरिया है डिवाइडेशन का, और इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा जो पौधा है वो जैमिनो स्पर्म है, कौन सा एंजियो स्पर्म है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस में वो ये बनते हैं कि जैसे मान लीजिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे आम है, तो आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, और कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें पुष्प नहीं आता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पौधों पे ध्यान रखना है, कौन से पौधे हैं, ठीक, उन पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं इनकी, नग्न बीजी की। नग्न बीजी का मतलब है जिनके बीज या सीड हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जाइमिनो स्पर्म में आता है, ठीक है। तो पहला लिख देते हैं यानी नग्न बीजी, नग्न बीजी, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, ये पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए झाड़ी और वृक्ष, और खासकर ये इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो झाड़ी शामिल है, जैसे मान लीजिए कैक्टस है,
ठीक है, झाड़ी है, और कुछ जो है ऐसे वृक्ष हैं जिन पे फल नहीं होते, है ना, फल नहीं होते, उन पे बात, जैसे कैक्टस है, आपने देखा होगा, जो कैक्टस है, कैक्टस की केवल पत्ती होती है, फल नहीं होते इस पे। तो ये वो पौधे हैं जैसे झाड़ी नुमा है और जिनके फल हमें दिखाई नहीं देते, वो पौधे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे पौधों को हम जेरोफाइटिक पौधे कहते हैं, जेरोफाइटिक, 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 ठीक है। तो जेरोफाइटिक का मतलब होता है, इसको हिंदी में समझिए, हिंदी में उनको कहते हैं मरुद्भिद, मरुद्भिद। तो ऐसे पौधे और जो झाड़ी नुमा और जिनमें फल नहीं होते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, मरुद्भिद। मरु जैसे डेजर्ट्स है, जैसे हम लोग डेजर्ट को हिंदी में मरुस्थल भी कहते हैं। तो सिंपल सा समझना है कि नग्न बीजी पौधे कौन से होते हैं, झाड़ी है और जिनके फल नहीं होते, ऐसे पौधों को हम लोग जेरोफाइट्स कहते हैं। कभी एग्जाम में ऐसे भी एक बार दिया था कि जेरोफाइट क्या है, इस तरह से, जेरोफाइट, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी हो सकता है कि मरुद्भिद ना देके जेरोफाइट दिया हो। तो जेरोफाइट ऐसे पौधे हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, ठीक है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे हम बात कर लेते हैं पौधे आकृति की, है ना। और दूसरा भी एक टाइप है इसमें, अवृत बीजी। तो जैसे अगर कभी आपको लगेगा कि इसे कैक्टस है ना, और कुछ पौधे और होते हैं जिसमें कांटे नुमा होते हैं, और जिनमें केवल एक इस तरह से होता है, इस तरह से केवल, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है, नाम तो नहीं दिया हुआ है। और एकदम ऊपर से वो एकदम गोल होता है, और ये ज्यादातर उसी एरिया में होते हैं जहां पर डेजर्ट एरिया है। जब आप जाओगे राजस्थान की तरफ, भरतपुर की तरफ या अलवर की तरफ, तब ये मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, नागफनी तो, नागफनी भी है, कैक्टस, नागफनी में तो पत्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट हम बता रहे हैं केवल इस तरह से होता है, सीधा सीधा। उसके बाद है इसमें एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। तो बस इसके बारे में इतना ही समझना है, ऐसे पौधे जो बिना बिना फल के होते हैं और जिनमें फल और फूल नहीं आते, मतलब आते हैं मगर दिखाई नहीं देते, ऐसे पौधों को हम जेरोफाइट कहते हैं। तो जो झाड़ियां हैं, नागफनी है, यानी जो कैक्टस है, वो जेरोफाइट में आता है। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट है इसमें एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म का मतलब है आवृत बीजी। अब ये देखो, आवृत बीजी क्या होता है, इसको समझना है। कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पौधा आवृत बीजी है कि नहीं। आवृत बीजी का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनका बीज फल के अंदर होता है ना, ऐसा जिनका बीज फल के अंदर होता है, उनको हम आवृत बीजी कहते हैं। ऐसे पौधे जिनका बीज फल के अंदर होता है, फल के अंदर होता है। अब इसमें सारे प्लांट आ गए, आपको सारे प्लांट आ गए, जितने भी पौधे से, मान लीजिए केला है, आम है ना, तो सबके इनके अंदर फल के अंदर ही बीज होते हैं ज्यादातर के, ये है। उसके बाद सीधे आते हैं पादप आकार की। देखो क्या है, जो बॉटनी है यानी वनस्पति विज्ञान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शैवाल, कवक और जीवाणु, उसके बाद है पादप आकार की।
ये भी शायद कभी ही क्वेश्चन पूछा जाए कि ज़ेरोफाइट क्या है, आवृत बीजी क्या होते हैं, अनावृत बीजी क्या होते हैं, ये शायद कभी पूछा जाए। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है पादप आकारिकी पे, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये है प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है पादप आकारिकी। देखो, जब हम किसी आकारिकी की बात करते हैं तो सीधा सीधा होता है कि वो कैसा दिखता है। जैसे अगर हम अपनी आकार की बात, हम लोग अपनी आकार की बात करेंगे, इंसान के आकार की क्या है? इंसान के आकार की ये है कि सबसे नीचे हमारा तलवा होता है, तलवे में उंगलियां होती हैं, 2 पैर होते हैं, उसके बाद घुटने होते हैं, फिर कमर, फिर पूरा, जैसे हम लोग दिखते हैं, जैसे हम लोग दिखाई देते हैं। भाई 2 हाथ हैं, दोनों हाथ में 5 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, जो भी हमारा बॉडी है वो आकार की कहलाता है। उसी तरह से जब पौधे की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये इसमें ब्रांच है इस तरह से, और यहाँ पर पत्तियां हैं, है ना, ये सब, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? अब ये जो है ये पौधे का आकार है। हम क्या क्या देखते हैं पौधे में? हम पौधे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जड़, ठीक है, जड़ है ना पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे क्या है इसमें? तना। दूसरे पॉइंट पे तना है। तीसरे पॉइंट पे क्या है इसमें? शाखाएं, शाखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें है? चौथे नंबर पे क्या है? पत्तियां हैं, ठीक है, पत्ती है। और उसके बाद यहां पे कोई फल होगा, है ना, फल होगा कि नहीं? तो 5वें नंबर पे फल है। ये है पौधे की आकार की, यही तो होगी, ये पौधे के आकार की है, ठीक है। तो जड़ है, तना है, ब्रांच यानी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं और फल हैं। तो ये या फल कह सकते हैं या पुष्प कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये चीज है। और उसके बाद एक चीज इसमें और समझनी है कि पादप आकारिकी को हमें समझना होता है कि किस पार्ट का क्या क्या काम है, किस पार्ट का क्या क्या काम है, ये हमें समझना होता है, ठीक। अब सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं, ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, कि सीधे सीधे हम बात करते हैं जड़ की, रूट्स की, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग जड़ की बात करते हैं, है ना। अगर हम जड़ की बात करें तो क्या है? पहली बात है कि जड़ पौधे को, अच्छा, पौधे को जड़ भोजन देती है या फिर पोषक तत्व क्या प्रोवाइड होता है जड़ों से, है? पहली बात तो है जो जड़ है वो पौधे को रोकने, है ना, या खड़ा करने में सहायक होती है, उसको एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। पहला क्या है? तो जड़ है, उस वजह से पौधा रुका रहता है। उसके बाद जो जड़ से मृदा अपरदन कम होता है, मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है, कम होता है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो इस तरह से फैली होती हैं,
इस तरह से। तो ये जो मृदा को अपने में जोड़े रखती हैं। दूसरी चीज, जड़ों से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। और जड़ों में ही एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो क्या करता है, जो नाइट्रोजनीकरण करता है, नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण यानी नाइट्रोफिक्सेशन, नाइट्रोफिक्सेशन, नाइट्रोफिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोफिक्सेशन है, नाइट्रोफिक्सेशन है या नाइट्रोजनीकरण है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रोफिक्सेशन क्या होता है, देखिए ये साइंस का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी है, ठीक। तो नाइट्रोफिक्सेशन का मतलब है कि मिट्टी से यानी मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति, यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड या फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन रूट्स। देखो समझिए आप लोग, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितनी, 78%। अब ध्यान दीजिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, उसकी हेल्प से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, यानी नाइट्रोजन का पोषक तत्वों में बदलना। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का यानी जो नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, दैट इज नाइट्रोफिक्सेशन। मान लीजिए कि एक राइजोबियम है, ठीक है, बैक्टीरिया है जो पौधों की जड़ों में है, ठीक। वो क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को लेकर पोषक तत्व में बदलता है। अब पोषक तत्व भोजन में क्या अंतर, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे देखिए, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, या चावल खाते हैं या दूध पीते, जो भी है, रोटी चावल दूध जो भी है, ठीक है। तो रोटी चावल दूध जो हम खाते हैं वो फूड है, भोजन है। लेकिन रोटी में, गेहूं की रोटी है, विटामिन ए है, ये बात समझ रहे हैं, विटामिन ए। चावल में कार्बोहाइड्रेट है, दूध में प्रोटीन है। तो विटामिन ए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्व हैं। जरूरी नहीं है कि हर भोजन में पोषक तत्व हों। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे जो मदर प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए डॉक्टर क्या बोलता है, आपको भोजन तो करना है लेकिन भोजन आपको हेल्दी करना है ना। या जो फर्स्ट मदर या जो मदर होती हैं, मदर मतलब जो फीडिंग कराती हैं बच्चे को, उनको एडवाइस डॉक्टर करता है आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड का मतलब आपने देखा होगा, ज्यादातर जो एक बीमारी होती है रिकेटिस बीमारी होती है, जिसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं, वो आप बीमारी देखना ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों में ज्यादा होती है। और खासकर जो लोग थोड़े से गरीब हैं या गांव में जिनको खाना नहीं मिलता है या जो लेबर क्लास होती, कभी आप देखना उनकी, जो हमारे इंडिया में एनीमिया की सबसे ज्यादा बीमारी महिलाओं को है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ लोग खाना तो खाते हैं, जैसे कभी चावल आलू खा लिए, पेट भर गया, पेट तो भर गया बट पोषक तत्व नहीं मिले। तो इसीलिए डॉक्टर एडवाइज करता है
कि मदर को, फीडिंग मदर, उसको पोषक तत्व लेने चाहिए। तो भोजन में वो जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं कहाँ से? पत्तियों से, लेकिन पोषक तत्व लेते हैं कहाँ से? जड़ों से। समझ गए मेरी बात? हर भोजन पोषक तत्व नहीं होता, हर भोजन। तो क्यों, क्या जरूरी है हमें पनीर खाने की अगर आलू से ही काम चले तो, है ना? क्या जरूरी है हमें दलिया खाने की अगर चावल से ही काम चले तो? ठीक है, तो ये चीज अब शायद समझ गए होंगे आप लोग कि ये पौधों को रोकने के लिए काम आता है, और मृदा को अपरदन मतलब रोकने लगता है। और तीसरा है पोषक तत्वों की प्राप्ति यहीं से होती है, न्यूट्रिएंट से, और राइजोबियम नाम का ही होता है। और दूसरा है नाइट्रोफिक्सेशन, क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, ये भी हमने आपको समझा दिया। अब यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए जी। गुड्डू, नैना, स्वप्निल बताएं। नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये तो एक पार्ट हमारा कवर हो गया जड़ वाला, ठीक है, तो जड़ है। दूसरा हम बात करते हैं तना। तो हमने कई सारी बातें बताई जड़ में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड क्या होता है, डिफरेंस ये बताया। दूसरा बताया राइजोबियम क्या है, और तीसरा बताया कि राइजोबियम का काम क्या है। और एक चीज और जान लीजिए यहीं पे कि राइजोबियम उन प्लांट्स में ज्यादा होता है जो प्लांट फली वाले होते हैं, बीन्स वाले होते हैं, जैसे अरहर है, लोबिया है। तो ऐसे पौधों में ज्यादा होते हैं जिन पौधों में फली आती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं लोग कि हम लोगों को जब खेती करते समय क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब कभी गेहूं तो कभी कुछ और। इससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। कभी आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, आपके यहाँ खेत में जो यूरिया लगने आती है उसमें यूरिया पे नाइट्रोजन लिखा होता है, नाइट्रोजन 46%, है ना? तो जो यूरिया हम लगाते हैं वो आर्टिफिशियली होती है, वो नेचुरल नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तना। तना क्या करता है, बताइए, तना का क्या काम है? मैंने एक बार आपको और बोला था कि जैसे अगर आप घर में हैं और घर में अगर आपका कोई जैसे हम लोग ज्यादातर क्या रखते हैं, मनी प्लांट रखते हैं, घर के चार दीवारी पे मनी प्लांट रख दीजिए। तो मनी प्लांट का जो शाखा है, जो ब्रांच है, वो सूर्य की ओर ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए पौधे का वो भाग। हाँ, एक चीज और बताऊं मैं आपको। अच्छा, प्लांट हमेशा ऐसा ही क्यों बढ़ता है? पेड़ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पेड़ ऐसा भी तो हो सकता है, पेड़ ऐसा भी तो हो सकता है। पेड़ ऐसा ही क्यों होता है? किसी का भी देखना, किसी का भी, मतलब मूली से लेकर, पालक से लेकर यूकेलिप्टस तक कुछ भी पेड़ देखिए आप, तो पौधा हमेशा सूर्य की प्रकाश की ओर ग्रो करता है, हमेशा। इसलिए पेड़ सीधा होता है। ठीक है, पेड़ सीधा होता है। अगर कभी आपने देखा है कि पेड़ अगर बेल में है तो बेल में वो उसके बाद होता है, लेकिन जो जैसे वो बीज निकलेगा ना वो सीधा ही होगा, बीज कभी टेढ़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर जब जैसे मान लीजिए तरबूज का पेड़ है या खरबूज का, ककड़ी है, खीरा है, तो ये पौधे के डेवलप होने के बाद जमीन पर फैलते हैं, लेकिन उनकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा खड़ी रहती हैं। ध्यान देना। तो क्या लिखना है कि पौधे का वो भाग, ठीक है, पौधे का वो भाग जो सूर्य के प्रकाश की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक है, प्रकाश की ओर बड़ा होता है ना? ग्रो विद सनलाइट। ठीक है, ग्रो विद सनलाइट, सूर्य की रोशनी के साथ ये बड़ा होता है, इसीलिए। और उसके बाद
और ये एक तरह से कह सकते हैं कि पत्तियों को पोषक तत्व परिवहन का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, ठीक है, परिवहन का काम करते हैं। यानी जो जैसे मान लीजिए ये पौधा है तो इसके जो अदर पार्ट हैं उसके लिए जो भोजन यानी पोषक तत्व तो बने हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी तो है ही, ये खड़ा रखने में काम करते हैं। तो तना वो भाग है जो हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है। अब यहाँ से कभी भी आप कहीं से क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि क्या रीजन है कि प्लांट हमेशा सीधा होता है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ता है। हमने इससे पहले भी बताया था, अगर कोई आप पौधा रख दोगे अपने घर की चारदीवारी पर तो हमेशा उसकी जो बेल है वो हमेशा गली की तरफ जाएगी, है ना। एक बार मैंने और एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई रोड निकल रहा है, रोड चलता होता है, तो रोड के आसपास जो पेड़ खड़े होते हैं उनका झुकाव इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। उसका रीजन होता है ऑक्सीजन या CO2, खासकर रीजन होता है CO2, क्योंकि हम जब जो जैसे लोग गुजरते हैं उस रोड से तो CO2 छोड़ते हैं, और CO2 पौधे भोजन बनाने में काम लाते हैं। तो जो रोड की ओर जो प्लांट आते हैं इस तरह से, ऐसा लगता है किसी ने बना दिए ऐसे पेड़, तो वो CO2 की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका तना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाखाएं, है ना, शाखाएं। शाखाओं के बारे में यही है, ये वो भाग है जो पत्तियों को तने से जोड़ता है। क्या है? शाखाएं, शाखाएं यानी ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस। तो क्या है, ये सिर्फ इतना ही है, वो भाग है जो पत्तियों को तने से जोड़ता है, तने से जोड़ता है एवं पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है, तो शाखाएं वो भाग हैं जहां से पौधा वहां पानी ले जाता है, या पानी या भोजन जो भी है वो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पत्ती की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पत्ती। देखो पौधे में एक चीज और बता दूं आपको, दो ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो जड़ और दूसरी पत्ती। पौधे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पत्ती यानी लीव, पत्ती, ठीक है। पत्ती का मतलब है, तो जानते ही हैं, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्ती में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक क्या है, एक लवक है, एक लवक जो पहले भी हमने बात की थी। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि, और पत्तियों को ही, ध्यान समझिएगा इस चीज को, और पत्तियों को ही पौधे का रसोई घर कहते हैं, पौधे का रसोई घर कहते हैं। देखिए कैसे, तो पहली बात है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, यानी जो है लीव्स है वो ग्रीन होती है, पहली बात। दूसरी चीज है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण करती है, ठीक है। इन्हें पौधे का रसोई घर कहते हैं, है ना,
पौधे का रसोई घर कहते हैं। पौधे का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, और ये हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्तियां, है ना। तो लीव्स जो हैं, लीव्स इज ए किचन ऑफ प्लांट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये है पत्तियां। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं पुष्प की, बात करते हैं फूल की। सर एक मिनट सर, सर पौधों की रसोईया क्या लिखे हैं सर? इन्हें पौधों की रसोई कहते हैं। रसोई घर मतलब ये भोजन बनाया जाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यस सर। इसलिए इन्हें पौधे की रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल या फूल। फूल की बात कर लेते हैं, पुष्प एक ही बात है वो, ठीक है। पुष्प या फूल, फ्लावर, ठीक है। तो कि फ्लावर के ही बाद तो फल आता है। कभी आपसे पूछेगा कि पौधे का कौन सा भाग है जो एक तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करता है, यानी जनन अंग का काम करता है। तो जो फूल हैं वो पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन अंग का काम करते हैं। जननांग आप समझते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम करते हैं पुष्प, ठीक है। तो जो पुष्प हैं वो पौधे के जनन अंग, ठीक है, जनन अंग का काम करते हैं। जनन अंग का काम करते हैं ये पुष्प, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करते हैं। और पुष्प का या पुष्पों का परागण होता है ना। पुष्पों का परागण होता है। परागण समझते हैं, परागण का होता था पोलिनेशन। पोलिनेशन, पोलिनेशन मतलब क्या होता है? सॉरी डबल एल है इसमें, हाँ, पोलिनेशन, परागण। एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसके द्वारा परागण नहीं होता है, किसके द्वारा परागण नहीं होता है। तो पहले परागण का मतलब समझ लीजिए आप कि परागण क्या होता है। पता है किसी को? नैना पता है परागण पोलिनेशन क्या होता है? नो सर। देखिए, पोलिनेशन या परागण का मतलब होता है एक पौधे के बीज का कहीं दूसरी जगह जाना। एक पौधे के बीज का कहीं दूसरी जगह जाना, उसको हम परागण कहते हैं। और परागण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों से होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम, जैसे उत्तराखंड में पंतनगर में है रिसर्च सेंटर है, तो अगर हम पंतनगर से बीज लेकर आए, सपोज कीजिए हम उत्तराखंड में पंतनगर से या हरियाणा के हिसार से कहीं से भी हम बीज लेके गए और हमने खेतों में बोया, तो भी एक परागण है, लेकिन वो मानव निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित है। तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि परागण प्राकृतिक रूप से कैसे कैसे होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं परागण को आपका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था, स्टूडेंट की बड़ा कमाल के होते हैं, तो उस टीचर से पूछा था तो वो बेचारे घबरा गए। तो फिर वही क्वेश्चन हमसे पूछा। क्वेश्चन का ये था कि सर कभी कभी हमने देखा है कि नीम के पेड़ पे पीपल उगाता है,
कभी कभी हमने देखा है पीपल के पेड़ पे नीम उगाता है, ऐसा कैसे होता है ना, ऐसा कैसे होता है? तो एक बात जान लीजिए कि जानवर जो भी हैं, एनिमल, सभी परागण करते हैं, सभी परागण करते हैं। और क्वेश्चन ये था यूपीएससी में, मधुमक्खी या पक्षी या कुत्ता या उपयुक्त सभी, इस तरह से क्वेश्चन था। मधुमक्खी, कुत्ता या पक्षी या उपयुक्त सभी, एक दो करके, ये शायद 2013 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में। तो हर सभी एनिमल परागण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या रीजन है कि कभी कभी नीम के पेड़ पे पीपल उगाता है, या पीपल के पेड़ पे नीम उगाता है, बरगद। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े पेड़ होते हैं उसमें अलग दूसरे टाइप के पेड़ उगाते हैं। जो पक्षी, जैसे मान लीजिए किसी पक्षी ने कोई फल खाया, ठीक है, फल उसके पेट में गया, और पक्षी ने जब बीट की, है ना, पक्षी ने जब बीट की तो वो किसी पेड़ पे की, डाल पे, और ये तो बात होगी बीज की, यानी बीज उसके बीट के माध्यम से पेड़ पर पहुंच गया, है ना। नीम का पेड़ है और पीपल का फल खाया, वो बीज, पीपल का बीज नीम के डाली पे पड़ गया। अब क्या होता है, एक होता है मृदा अपरदन, नाम सुना होगा आपने, सॉइल इरोजन। तो जो मृदा चलती है, हवा चलती है, तो बहुत सारी धूल मिट्टी, बहुत सारी धूल मिट्टी पेड़ों पर छा जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ जो है, पेड़ का भाग कभी चौड़ा होता है, तो वहां पर धीरे धीरे मिट्टी जमा होती रहती है, ठीक है, मिट्टी जमा होती रहती है। तो जो बीज है, अगर वो मिट्टी में पड़ जाता है, और वो बारिश में पानी, जब पानी गिरता है बारिश का, तो बारिश से और मिट्टी से वो बीज उगाता है, और इस तरह से वहां पर नीम के पेड़ पर पीपल का पेड़ का छोटा पेड़ उगाता है। अब ये जो बीट पक्षी ने किया, वो बीट तो कोई जानवर भी कर सकता है। कभी आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस है, इनके गोबर में देखना साबित गेहूं निकलते हैं, है ना। तो जो कुछ भी खाएंगे तो इनके गोबर या बीट के माध्यम से वो निकलेंगे, वो चाहे कोई भी एनिमल हो। अब जैसे मधुमक्खी भी कर सकती है। मधुमक्खी क्या होती है, किसी पुष्प पे बैठी और उसकी बॉडी में, मधुमक्खी की बॉडी पे कुछ बीज लग गए, वो जहां जाके बैठी वहां बीज वो गिर गए, ठीक है। तो पक्षी भी परागण करते हैं, पशु भी परागण करते हैं, और वायु के माध्यम से भी परागण होता है। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से हवा चल रही है ना, हवा चल रही, छोटे छोटे बीज हैं, तो हवा के साथ बीज उड़ेंगे, इस खेत से जाके दूसरे खेत में गिरेंगे। तो हम, यानी पवन भी परागण करती है। तो परागण कौन कौन करता है? पवन करती है, जानवर करते हैं, ठीक है, और बहता हुआ जल भी करता है, बहता हुआ जल, तो ये भी करता है। तो आप समझ गए कि परागण क्या है, एक बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण कहलाता है, ठीक है। अब परागण कौन कौन करता है? पवन के माध्यम से भी हो सकता है, और जैसे पानी है, किसी खेत से पानी गुजरा, जैसे मान लीजिए जैसे बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी किसी खेत से गुजरा, और उस खेत में खरबूजे हैं या खीरा है, तो उसके बीज हैं, तरबूज है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अब समझ गए कि पुष्प क्या होते हैं। पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं, ठीक है, और परागण पुष्पों का होता है, और उसके बाद पुष्प में ही बीज होते हैं, ठीक है। और जो परागण है वो पवन के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, और जानवरों के द्वारा होता है। उसके बाद आती है फल। हम बात कर लेते हैं फल पे, ठीक है, फ्रूट, फल, ठीक। जो फल है, फलों का निर्माण पौधे बीज के मतलब अंडाशय में होता है, ठीक है। फलों का जो निर्माण है, वो जो निर्माण है
वो पौधे के अंडाशय में होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है। और जो फल है, और फल हमेशा, एक तो बोलते हैं तो सरल फलों के प्रकार को उससे लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन ये बनेगा कि कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पे डालना है फल एवं खाने योग्य भाग, ठीक है, खाने योग्य भाग। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है कि कुछ फल एवं खाने योग्य भाग है। अब कौन से ऐसे कभी जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये जो इसमें लिखा है वो हिंदी में है, हिंदी थोड़ा सा है प्रॉब्लम। जैसे लिख लीजिए सेब, कुछ फलों के नाम लिख लीजिए, फिर बता देंगे कौन सा किस भाग खाया जाता है। एप्पल, उसके बाद आम, 4-5 ये जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अमरूद, उसके बाद है अंगूर, ठीक है, और फिर है उसमें टमाटर, है ना, और उसके बाद है इसमें गेहूं, जहां से बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मूंगफली, कटहल, और अनानास, ये भी क्वेश्चन बनता है, अनानास। अनानास, पाइनएप्पल। तो ये कुछ भाग हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा। तो सेब का लिख लीजिए कौन सा भाग खाया जाता है। और हिंदी में देखो, इंग्लिश में आपको कल बता दूंगा देख के, इसमें हिंदी में पुष्पासन, तो आपको भी नहीं पता होगा क्या है ये, ठीक है, फिर भी अभी लिख लीजिए, कल मैं इसको इंग्लिश बता दूंगा। उसके बाद है आम है मध्य फल भित्ति, ये खाया जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल में बहुत आते हैं, ठीक है। एक दूसरी है अमरूद, इसमें है फल भित्ति, इसमें भी है फल भित्ति खाई जाती है। अंगूर में क्या खाया जाता है, फल भित्ति एवं बीज अंडासन, फल भित्ति एवं बीज अंडासन, यानी इसका बीज भी खाया जाता है, ठीक है। अंगूर का बीज कौन निकालता है। टमाटर में भी सेम है, फल, यानी ऐसा फ्रूट जिसे हम पूरा कंज्यूम कर जाते हैं। तो फल भित्ति और जो है बीज अंडाशय, यानी बीज अंडासन, जो उसके बीज है, टमाटर का बीज कौन निकालता है। उसके बाद है गेहूं का इसमें भ्रूण, गेहूं का हम क्या खाते हैं, भ्रूण, ठीक है। और मूंगफली पे क्या खाते हैं, बीज पत्र। और कटहल का क्या खाते हैं, इसका भी बीज खाते हैं हम लोग, ठीक है। और अनानास का क्या खाते हैं, तो बड़ा हिंदी टफ है, फिर भी लिख देता हूं मैं, परिदल पुंज, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, बता दीजिए क्या होता है परिदल पुंज। गुड्डू पता है, नैना, परिदल पुंज, ठीक। अब देखो कल हम एक तो इनकी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती। हाँ, तो वही बात है सर। हाँ, भूज है का सर की पूंछ है, पूंजी है सर, पुंज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, ठीक है।
इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम लोग कल ही काम करेंगे। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि एथिलीन क्या होता है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन कई बार क्वेश्चन आता है, एथिलीन क्या है। तो एथिलीन एक हार्मोन है, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर हम लोग ये करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट डिजीज करेंगे, पादप रोग, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, और क्योंकि लोग भी कम है, टाइम भी कम है, ठीक है। गुड्डू आज क्लास होगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है नैना, आप लोग तो सभी हो, और 3:45 पे शुरू करेंगे उसको। यस सर।